तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युनशाओ लिंगर के साथ जाता है मास्टर जू से मिलने के लिए, मगर तभी मास्टर जू उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जहां पे वो लिंगर को पूरी तरीके से पॉइजन से इन्फेक्टेड कर देते हैं। तभी युनशाओ को पता चलता है कि मास्टर जू के 7 और 8 मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हैं और तभी वो उनको हील करने के लिए कुछ रेसिपी की लिस्ट देता है और कई सारे हर्ब्स को अपने मार्शल आर्ट स्कूल में उन्हें भेजने के लिए बोलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में युनशाओ लिंगर की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल रहा होता है और वो फोर्सफुली उस पॉइजन को बाहर निकाल लेता है और साथ में युनशाओ कहता है कि आज ये सही मौका है क्योंकि युनशाओ पूरी तरीके से बेहोश है और मैं उसके अंदर से अपनी वेंतियान स्वॉर्ड के जो टुकड़े हैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, जैसा कि मेरी वेंतियान स्वॉर्ड एंशिएंट स्टोन से बनी है। इसलिए मुझे उस टुकड़ों को फिर से रिफाइन करना होगा इन हाइट मिस्टीरियस फायर से और साथ में यूनिकॉर्न बॉडी से। ये सारी चीजें भी मुझे चाहिए होंगी, तभी मैं अपनी वेंतियान स्वॉर्ड के उन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकता हूँ। ये कह करके वो खड़ा होता है और लिंगर की बॉडी से अपनी वेंतियान स्वॉर्ड के टुकड़ों को बाहर निकालने लगता है, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है। तभी युनशाओ कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं लिंगर की बॉडी से वेंतियान स्वॉर्ड के इस स्टोन को बाहर निकाल सकूं। मुझे कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और साथ में लिंगर की बॉडी में किसी तरीके का कोई स्पेल है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बाहर नहीं निकल रही है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और मास्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि युनशाओ से मिलने आए होते हैं और उसे बताते हैं कि एल्केमी मास्टर जू ने आपके लिए लार्ज अमाउंट में स्पिरिचुअल हर्ब को भेजा है जिसे मैंने अल्केमी रूम में रख दिया है। जिसे सुनकर के युनशाओ कहता है कि मैं फिलहाल के लिए अल्केमी रूम में जा रहा हूं, आप वहां किसी को भी मत भेजिएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें युनशाओ को दिखाया जाता है जो कि उसी अल्केमी रूम में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मुझे मास्टर जू के भेजे हुए सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को यूज करके अपना ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि अभी जो मैं इस यूजलेस बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ, ये बॉडी आज तक किसी भी हेवन और अर्थ के एसेंस को अपने बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं किया है और मैं यहाँ पे अपनी चाव की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इन सारे हर्ब्स की ज़रूरत होगी और साथ में मुझे एंशिएंट ह्यूमन के ग्रैवयार्ड का यूज़ करना होगा जहाँ पे उनकी पूरी स्किल और मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है। और तभी युनशाओ उन सारी स्किल को पढ़ने लगता है और कहता है कि एंशिएंट ह्यूमंस के हिसाब से मार्शल आर्ट को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। ट्रू युआन रेलम, ट्रांसफॉर्मेशन द सी रेलम, ट्रांसफॉर्मेशन रेलम, गोल्डन एलेक्सर रेलम, युआन दान रेलम, गैदरिंग स्पिरिट रेलम, तोंग जुआन रेलम, 9 लेवल रेलम। एक कह करके युनशाओ तुरंत वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे इन 8 रेलम्स को कल्टीवेट कर लिया तो मैं अपने प्रीवियस लाइफ में जो कल्टीवेशन लेवल मेरा था, मैं इस लाइफ में उस कल्टीवेशन लेवल को सरपास कर लूँगा। इनफैक्ट मैं किस लेवल तक जाऊँगा ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, बस मैं जल्दी से पावरफुल बन जाऊँ और उन सारे हेवंस के गॉड को सबक सिखा पाऊँ। तुम लोग बस मेरा इंतज़ार करो। और तभी युनशाओ कहता है कि एंशिएंट ह्यूमन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 2 मैजिकल वेपन को प्योरीफाई करना होगा और साथ में ही मुझे ताइशु क्रिएशन टेक्निक को भी सीखना होगा। अगर मैं ये सारी चीज़ें सीख जाता हूँ तो मेरा मुकाबला यहाँ पे कोई भी नहीं कर पाएगा। यकीनन मैं अपनी पिछली बॉडी से और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और तभी वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है सीधा ट्रू युआन रेलम पे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट ला करके उसे फ्रूट खिलाता है। तभी फैंग कहता है कि लिंगर के पास जो चीज़ें मैंने भेजी थी आखिर वहाँ पे मुझे क्या जवाब रिटर्न में आया है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि जो भी बंदा लिंगर के पास वो सारे सिल्वर और गोल्ड के प्लेट्स लेकर के गया था, लिंगर ने उस सामान को भी फेंक दिया और उस बंदे को भी उठा करके कई सारे लात मार करके अपने मेंशन से बाहर फेंक दिया है। ये सुन करके फैंग कहता है कि सच में ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता है कि आखिर किसके साथ रहने में फ़ायदा है और किसके साथ रहने में घाटा है। भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंग का राइट हैंड आ जाता है और तुरंत फैंग को ग्रीट करता है। फैंग उसे देख करके अपने सर्वेंट से कहता है कि बेटा चल अब तू यहाँ से निकल ले। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तभी फैंग का राइट हैंड उसे बताता है कि लिंगर इस समय रीच कर चुकी है मिडिल स्टेज ऑफ ट्रू युआन रेलम पे, जो कि इतनी यंग एज में यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कह करके वो फिर से फैंग को ग्रीट करता है। तभी फैंग खड़ा होता है और कहता है कि भली लिंगर वहाँ तक पहुँच चुकी है मगर मैं मिडिल स्टेज ट्रू
एसेंस रैलम तक पहुंच चुका हूं, तो हम दोनों में पावरफुल कौन है? तभी उसका राइट हैंड बोलता है कि मास्टर, मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड युन यिंग यहाँ पे आने वाले हैं और जो काम उन्होंने हमें दिया था कि हम लोग जल्द से जल्द इस मैड मार्शल आर्ट स्कूल को खाली करा दें, ऐसा हम नहीं कर पाए हैं। शायद ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैड मार्शल आर्ट स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे यून तियान अपने सारे डिसेबल को प्रैक्टिस करा रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है फैंग और उसके फादर युंग हाई शैंग की, जो कि आते के साथ कहता है कि यून तियान, आखिर तुम अपने यूजलेस बेटे की शादी यिंगर से कैसे करा सकते हो जो कि कल्टीवेशन नहीं कर सकता है? ये सुनकर के यून तियान भड़क जाते हैं और अपनी शॉट को सीधा ज़मीन पे दे मारते हैं, जिनके और प्रेशर से दोनों ही बाप बेटे पीछे चले जाते हैं। और तभी यून तियान कहते हैं, आखिर तुम लोगों को किसने राइट दिया है कि हमारे फैमिली मैटर में आकर के तुम लोग यहाँ पे बोलो लिंगर मेरे बेटे को पसंद करती है और मेरा बेटा लिंगर को पसंद करता है? जिसे सुनकर के यून हाई शैंग कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल यूजलेस है और तुम बेवजह एक लड़की की उससे शादी करा रहे हो जो कि उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ सिटी लॉर्ड की एंट्री होती है और वो कहता है कि यहाँ पे यून हाई शैंग सही बोला, जिसे सुन करके यून तियान काफ़ी शौक होता है। और तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को कई ज़्यादा महंगी महंगी एलेक्सर को खिला करके उसकी मेरिडियंस को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि वो ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ है, तो तुम इतने सारे एलेक्सर को उसे खिला करके भी उसके मेरिडियंस को हील नहीं कर सकते हो। यहाँ पे यून तियान कुछ बोल पाते, तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि यून हाई शैंग इस मैड मार्शल आर्ट हॉल का नया सक्सेसर बने और उसका बेटा यहाँ का यंग मास्टर, क्योंकि ये मार्शल आर्ट हॉल काफ़ी पुराना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसकी ग्लोरी यहाँ पे डूब जाए, वो भी तुम्हारे बेटे की वजह से। तभी यून तियान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट हॉल को किसी अरे गहरे को नहीं देने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि युनशाओ दूर से उन लोगों की बात सुनता है और कहता है कि मैं इन कमीनों के हाथ अपने फादर और लिंगर को परेशान तो नहीं होने दूंगा, वो भी मेरी वजह से। मैं इन कमीनों को सबक सिखा करके रहूँगा। ये कह करके वो सीधा बाहर आता है और कुछ कदम आगे बढ़ा करके कहता है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और मेरी मेरिडियंस ब्लॉक हैं? क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि मेरे फादर कई सालों से मुझे सीक्रेट टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि मेरी जो मेरिडियंस है वो नॉर्मल कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग हैं और मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ सीधा ट्रू युआन रैलम पे। जिसे सुन के सब लोग एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर की वाई इंटरिंग रैलम से ट्रू युआन रैलम तक पहुंचने में 2 से 3 साल लगाता है। और जैसा कि सब जानते थे कि युनशाओ की मेरिडियंस अभी हाल ही में हील हुई है और वो अपने फर्स्ट लेवल यानी कि क्यू वाई इंटरिंग रैलम पे था, वो आखिर सडन इतने कम दिन में यानी कि 2 दिन के अंदर अपना ट्रू युआन रैलम कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? ये इन सब की बात को सुन करके युनशाओ कहता है कि टेलॉर्ड, अगर आप चाहते हैं मेरा टेस्ट करना तो आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी पिल को खा करके ब्रेक थ्रू अपना नहीं किया। जिसे सुनकर के सिटी लॉर्ड कहता अगर ऐसा है तो ठीक है। वो अपने सामने एक लिंग लॉन्ग ट्रेजर को समन करते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल ट्रेजर होता है और कहते हैं कि अगर तुमने अपनी पावर से इसे अनलॉक कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। जिसे देख करके यून तियान कहते हैं कि सीनियर, इसे कोई भी पीक ट्रू युआन रैलम का कल्टीवेटर भी सही तरीके से ओपन नहीं कर सकता है, बल्कि मेरा बेटा भी हाल ही में ही अपना ब्रेक थ्रू किया है। ये कहना ही था तभी फैंग आगे आता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड, इस लिंग लॉन्ग ट्रेजर बॉडी को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, साथ में मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि मैं इस मार्शल आर्ट हॉल का यंग मास्टर बनने के काबिल हूँ। ये सुनना ही था सिटी लॉर्ड, तो चाहता ही था कि फैंग ही बने। वो तुरंत वो ट्रेजर फैंग को दे देता है। फैंग तुरंत उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी पावर से गोल गोल घुमाते हुए सीधा स्काई में फेंक देता है। और तभी सारे लोग फैंग को देख करके एकदम हैरान होते हैं, क्योंकि ये ट्रेजर 2 से 3 लेयर में होता है और इसे खोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर फैंग तो बहुत ही आसानी से उन सारी लेयर्स को खोलते जा रहा होता है, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और फैंग ने यहाँ पे 2 लेयर को ओपन कर लिया था। वो तुरंत फिर से उस लिंग लॉन्ग ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है और युनशाओ से कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है इस ट्रेजर को ओपन करने में। तभी सारे डिसेबल यहाँ पे फैंग की तारीफ करने लगते हैं और तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर को सीधा अपने हाथ के पीछे ले जाता है और अपनी पावर से उसे सील कर देता है और युनशाओ से कहता है कि
लूज़र, क्या तुम तैयार हो? वैसे ही मुझे तो लगता है कि तुम्हें फिर से कोई ना कोई एलेक्सर या पिल खा करके अपनी पावर को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि तुम इस ट्रेज़र को खोल नहीं पाओगे। ये कह कर के वो सीधा यून शाओ की तरफ वो ट्रेज़र फेंक देता है। तभी यून शाओ अपनी पावर से उस ट्रेज़र को होल्ड करता है और वो भी उस ट्रेज़र को सीधा फैंग की तरह आसमान में अपनी पावर से गोल-गोल घुमा करके भेज देता है और वो लगातार उस ट्रेज़र को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो उसे खोल नहीं पाता है, क्योंकि फैंग ने उसके ऊपर किसी तरीके की सील लगा दी थी। और तभी ये सारी चीज़ देख के नीचे खड़े हुए डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमारा यंग मास्टर तो निठल्ला निकला। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस नई एनिमे सीरीज़ के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने इस एनिमे सीरीज़ को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे ये एनिमे सीरीज़ सच में एक्शन से भरी हुई है, जिसे देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।